नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और आज की क्लास में हम इशार जो हिस्ट्री रह गई थी थोड़ी उसकी इशार की, तो इशार जिला दर्शन हम कर रहे थे वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट तो इशार कर ही रखा है, बस अंतिम दौर पे है। तो इशार का जो इतिहास रह गया था वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इशार का जो हिस्ट्री है कि थोड़ी बहुत है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और वीडियो रेगुलर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक मोटिवेशनल कोट तो नहीं, वैसे कहेंगे एक कोट है सिंपल, बहुत कुछ कोट उस लाइन के अंदर छिपा है। कहते हैं कि जो सबको प्यारे होते हैं, यानी कि जो मतलब इंसान सभी को प्यारा होता है, प्यारा लगता है, भगवान को भी वही प्यारा होता है। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त सोचने समझने वाली लाइन। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। कहता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। तो संकल्प एक बनाओ, रास्ते अनेक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प हजारों मत बनाओ, संकल्प एक होना चाहिए। चाहे विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम हिसार की शुरुआत। हिसार डिस्ट्रिक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, हिसार जो हमने स्टार्ट किया था, और क्लास नंबर इसकी मेरे हिसाब से 6 नंबर क्लास रहेगी मेरे हिसाब से, 6 नंबर क्लास रहेगी। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब देखो कि 1857 की क्रांति में आसी का जो मुनीर बेग था वह हुकमचंद जैन ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में पिछले 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में किसने किसने भाग लिया था? हुकुमचंद 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 जैन है क्या? हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग ने भाग लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसमें क्या हुआ था, एक जो आसी के अंदर सड़क है, कौन सी? लाल सड़क के नाम से जानते हैं जिसको, ये आसी के अंदर है। ठीक है, लाल सड़क का नाम है, लाल सड़क क्यों पड़ा मैं बता देता हूँ। आसी के अंदर है ये लाल सड़क, तो यहाँ पर है लाल सड़क है। लाल सड़क आपकी आसी के अंदर है, हिसार के अंदर जो आसी पड़ता है वहां पर। ठीक है, ये लाल सड़क नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके अंदर जो अंग्रेजों ने इतना कत्लेआम किया था कि जो लोगों का खून था वो बहकर पूरी सड़क पर लाल हो गई थी पूरी, मतलब इतना खून बहा था लोगों का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर बहुत मारकाट की थी, तो उस वजह से इस सड़क का नाम क्या हो गया? लाल सड़क हो गया, जो आसी के अंदर आज भी है। तो अब बात करते हैं आगे, लाला लाजपत राय की कर्मस्थली। लाला लाजपत राय की कर्मस्थली, कहने का मतलब ये है कि राजा लाला लाजपत राय ने अपनी कर्मस्थली बनाया था हिसार को। कब से कब तक बनाया था? ये बनाया था 1886 से 1892 तक यहाँ पर काम किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की कर्मस्थली एक प्रकार से 1826 से 96 क्या 1886 से 92 है। ठीक है, 1886 से 1892 तक यहाँ पर काम किया था। और आगे बात करते हैं, इन्होंने कांग्रेस की शाखा स्थापित कब की थी? ये कर्मस्थली किसको बनाया था? हिसार को बनाया था, लिख लेना यहाँ पर। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1887 में कांग्रेस की
स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1887 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और अब बात करते हैं हरियाणा की। 1886, अच्छा, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1887 में की थी, लेकिन हरियाणा के अंदर बात करें ना, कांग्रेस की स्थापना जो अंबाला के अंदर पहली बैठक हुई थी, अंबाला में जो स्थापित हुई थी 1886 में हुई थी। तो 1886 में अंबाला में कांग्रेस की स्थापना होती है। अंबाला में, हरियाणा में पहली बार अंबाला में, ठीक है। तो 1886 में हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। हरियाणा में पहली बार बात करें तो कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर है? हरियाणा के अंबाला जिले में, ठीक है। अब बात करते हैं 1886 में स्थापित हो गई थी। अब प्रसिद्ध स्थल व धार्मिक स्थल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध व धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो बस स्टैंड के सामने आपका एक गुजरी महल पड़ता है, ठीक है। तो गुजरी महल, जो हिसार बस स्टैंड है, गुजरी महल है, उसके सामने गुजरी महल, ठीक है। और ये किसने बनाया था? हिसार के अंदर है। और फिरोज शाह तुगलक ने जब हिसार की स्थापना की थी तो उस समय अपनी प्रेमिका की याद में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका की याद में इस महल का निर्माण करवाया था। इस गुजरी महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा होगा सभी को? एक मिनट, सही दिखाई दे रहा है अभी। अब बात करते हैं आगे है इसके अंदर क्या कहा? हिसार के अंदर अपना लाट की मस्जिद आपकी कहाँ है? हिसार के अंदर है। और ये गुजरी महल के अंदर है, ठीक है। लाट की मस्जिद हिसार में फिरोज शाह तुगलक के महल में स्थित है, हिसार में है और फिरोज शाह तुगलक के महल के अंदर है ये, ठीक है। तो जो लाट थी वो अशोक के समय की है। यहाँ पर जो लाट है, लाट होती क्या है? लाट एक गुंबद सा बना हुआ होता है, मीनार सी होती है, इसी प्रकार की, इस तरह की मीनार सी होती है, ठीक है। ये होती है लाट, मतलब इमारत सी होती है ये। मतलब पहले क्या था, जब पुराने ये फिरोज शाह तुगलक वगैरह ये रहा करते थे ना उस समय, तो रोड पर बनवा दिया करते थे, रोड के ऊपर, रोड के किनारे किनारे, ठीक है। तो ये लाट होती है। तो लाट की मस्जिद है हिसार के अंदर है, लाट मस्जिद, ठीक है। और तुगलक के महल में स्थित अभी, ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर ली। और ये जो लाट की मस्जिद है, इस बात की पुष्टि जो लाट के नीचे जो दबे हुए जो कुछ संस्कृत के अभिलेख मिलते हैं यहाँ से, तो वहां से पुष्टि होती है इस बात की, ठीक है। इस बात की पुष्टि इस लाट के धरातल में दबे भाग पर लिखे संस्कृत के लेख से होती है। और पास में ही अन्य प्रकार का एक तालाब बना हुआ है, इसी के पास में क्या है? पास में अन्य प्रकार का तालाब बना हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे आगे है आपका
एक तो ये शाही पता नहीं कैसी आ रही है। आगे है जहाज कोठी की बात करते हैं। जहाज कोठी, जहाज कोठी कहाँ है? हिसार के अंदर है। और हिसार के अंदर जहाज कोठी का निर्माण 1796 में जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। ठीक है, निर्माण करवाया था इसका जॉर्ज थॉमस ने। और इसकी आकृति समुद्री जहाज जैसी है। आकृति कैसी है? आकृति है इसकी समुद्री जहाज जैसी। समुद्री जहाज जैसी इसकी आकृति है। अब बात करते हैं वर्तमान की बात करें इसकी। वर्तमान में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसे संग्रहालय में बदला गया है। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या यहाँ पर वर्तमान में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है जहाज कोठी को। और 4 कुतुब शाह की दरगाह, 4 कुतुब शाह की दरगाह कहाँ है? ये भी हिसार के अंदर ही है। और 4 कुतुब शाह कौन थे? और वो बात करेंगे हम। 4 कुतुब शाह थे। एक तो था रुकनुद्दीन, ठीक है। एक आपका था बुरहानुद्दीन, और एक था जलालुद्दीन, और चौथा था आपका कुतुबुद्दीन, ठीक है। ये थे 4 कुतुब शाह। और अब बात करते हैं आगे जो 4 कुतुब शाह की दरगाह है ना, इसको ये हरियाणा के हांसी शहर में है। हिसार हांसी में पड़ता है ये, ठीक है। और ये जो 4 कुतुब शाह की दरगाह है, इसको क्या कहा गया है? इसे हांसी शरीफ की दरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। हांसी शरीफ की दरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। मीठा पीर शाह की दरगाह, मीठा पीर शाह की दरगाह भी कहाँ है? हिसार के तलवंडी राणा में। हिसार तलवंडी राणा में है ये, तलवंडी राणा, ठीक है। तलवंडी गांव होगा एक, उसके अंदर है ये। अच्छा, अब बात करते हैं बाबा प्राण पीर शाह का मकबरा है। बाबा प्राण पीर शाह का मकबरा भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। और 14वीं शताब्दी में हिसार में 14वीं शताब्दी के अंदर इसको बनवाया गया था। जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके पास में पड़ता है हिसार के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है। अब चलेंगे और आगे आपका बस थोड़ा सा रह गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको कंप्लीट। बहुत दिन हो गए इसको। शेख जुनैद की दरगाह, शेख जुनैद की दरगाह, शेख जुनैद की दरगाह कहाँ है? हिसार में नागौरी गेट के पास में है।
हिसार नागौरी गेट, नागौरी गेट के पास भी है ये। अब बात करते हैं बिश्नोई मंदिर है, बिश्नोई मंदिर भी कहां पर है, ये भी हिसार में राजगुरु मार्केट के अंदर है, राजगुरु मार्केट में, ठीक है, राजगुरु मार्केट के पास में है ये, राजगुरु मार्केट में, ठीक है। और सेंट थॉमस चर्च की बात करते हैं, सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च कहाँ है, ये किसने बनाया था, सेंट थॉमस चर्च का निर्माण है किसने करवाया था, और 1864 में ये करवाया था, विक्टोरिया पद्धति में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। सेंट थॉमस चर्च विक्टोरिया पद्धति में निर्मित है। चलो अब बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, यह इतना बहुत आज के लिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये चौधरी चरण सिंह नाम 1991 में पढ़ा था, ठीक है, 1991 में चौधरी चरण सिंह नाम पढ़ा था, नाम पढ़ा था, ठीक है। और अब बात करते हैं एचएयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। हरियाणा जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है एचएयू, स्थापना 2 फरवरी 1970 में स्थापना होती है इसकी। और इसके पहले अध्यक्ष थे एल फ्लेचर, फर्स्ट कुलपति थे एड, इसके क्या है, एल फ्लेचर, एल फ्लेचर इसके पहले एड कुलपति थे, ठीक है, एड या कुलपति थे। अब बात करते हैं आगे, और आगे है आपका क्या है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, ठीक है। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ है, हिसार के अंदर है। और 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसको, ठीक है, 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और 1948 से लाहौर, 1948 में जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो 1948 में 1947 में भारत आजाद हो गया था, तो उस समय 1948 के अंदर ये लाहौर से इस विश्वविद्यालय को लाहौर से हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय असो अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय असो अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, ठीक है। ये 1986 में 7 जनवरी 1986 को 7 जनवरी 1986 में स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसका जो उप कैंपस की बात कर ले, इस उप कैंपस इसका बीकानेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और ये उसका उप कैंपस है बीकानेर में 1869 में स्थापित किया गया था पहली बार।
और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर GJU, ये यूनिवर्सिटी है और 20 अक्टूबर 1995 में 20 अक्टूबर 1995 में स्थापित हुई थी और भजनलाल ने इसकी स्थापना की थी। भजनलाल ने स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, इसके पहले कुलपति KL जोर थे। इसके फर्स्ट कुलपति की बात करें वो थे KL जोर। KL जोर इसके पहले कुलपति थे और वर्तमान में टंकेश्वर कुमार है। वर्तमान में इसके कुलपति की बात करें तो वो कौन है? टंकेश्वर कुमार है। ठीक है, टंकेश्वर कुमार वर्तमान में इसके कुलपति है। अब बात करते हैं प्रशासनिक भवन एवं प्रयोगशाला की स्थापना। प्रशासनिक भवन एवं प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1963 में। इसके अंदर क्या है, जो डीजल पेट्रोल है, जो भी कोई भी संसाधन है, डीजल पेट्रोल हो या मिट्टी के तेल से चलने वाले संसाधन है, जो परिवहन का जो यातायात के जो संसाधन है जो पीछे से आते हैं, उनकी चेकिंग वगैरह यहाँ पर इस संस्थान में की जाती है। ठीक है, अब कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति है। प्रसिद्ध व्यक्ति के अंदर लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय, ठीक है, यहाँ पर कर्मस्थली बनाया था इस साल को। OP जिंदल हो गया, ओम प्रकाश जिंदल। ठीक है, इसी प्रकार से जिंदल फैमिली है, सावित्री जिंदल होगी, सालू जिंदल है। ये क्या है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य की फेमस वो है, नृत्यांगनी है। नवीन जिंदल है, झंडे फहराने का अधिकार दिया था इसने। साइना नेहवाल है और अनीता कुंडू परिता रोई है। और कौन है यहाँ से, शिवांगी पाठक है, यशपाल मलिक है, चौधरी कृपाराम, मल्लिका शेरावत है और गीतिका जाखड़, चंदगी राम। ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और ये मेन तो इम्पोर्टेंट OP जिंदल फैमिली होगी, ये साइना नेहवाल हो गए। ठीक है, ये तो आपको याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे हमने कर लिए। और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं और इशार आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितना हमने मतलब इशार के अंदर जो कुछ था वो कर लिया। हिस्ट्री वगैरह जो नामकरण सीखा हमने, पहले नामकरण किया, इसका तहसील उपतहसील वगैरह, मंडल उपमंडल इनके बारे में जान लिया। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ पर गुजरता है, सब के बारे में पढ़ लिया। हिसार के बारे में टोटल हो गया है। अब दूसरा कौन सा जिला करवाना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी मैं दूसरा जिला करवाऊंगा, नहीं तो आगे कोई जिला नहीं करवाने वाला। ठीक है, मैथ और रीजनिंग क्लास चलेगी। और ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू।